Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will study chapter number 7 of chemistry. आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नेम था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री के बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओरिजिन क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, पहले साइंटिस्ट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था कि उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो हमेशा लिविंग थिंग से ही मिलते हैं. उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था फ्रेडरिक वूलर. उसने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और उसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है. किस तरह से उसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट और उसके ज़रिए से उसने प्रिपेयर किया यूरिया. अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करके ये बात वाज़ेह कर दी कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप किसी भी कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं. और उसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया गया. अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन. ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो स्टार्ट लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से. सबसे पहले इसमें एक वर्ड जो आपने याद रखना है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो इसमें आप लिखते हैं कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को. और साथ आपने बताना है कि हाइड्रोकार्बन्स के उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं. अब डेरिवेटिव किसे कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं अखज़ करना, निकालना, उसी चीज़ से कोई नई चीज़ डिराइव करना, उसे हम नाम देते हैं डेरिवेटिव का. जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपके पास एग्जांपल है CH4. एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है. ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हाइड्रोकार्बन को. कैसे? क्योंकि इसमें दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. आगे लिखा हुआ है देयर डेरिवेटिव. अब इसकी डेरिवेटिव की एग्जांपल ये CCl4 है. कैसे? चारों हाइड्रोजन को अगर आप चारों क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो चूंकि ये CCl4 डिराइव हुआ है CH4 से, तो ये हमारे पास कंसीडर होगा डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही कंसीडर करते हैं. तो ये इन दोनों की एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन्स की और उनके डेरिवेटिव की. ये तो डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब यहाँ पे हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा. अब उन कंपाउंड्स की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसे नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो ये दोनों अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी है उन कंपाउंड्स की कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव शामिल होते हैं. बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद हैं. इनमें से भी अगर आप कोई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये दो भी हमारे पास सफिशेंट है. इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, तो क्या ज़रूरी है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे? क्या इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें शामिल नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो कौन कौन हो सकता है वो हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपने याद रखना है कि मेन एसेंशियल एलिमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का है कार्बन. उसके बाद आपने बताना है सेकंड प्रायोरिटी पे आता है हाइड्रोजन. सबसे पहले कार्बन, उसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन. अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं या आ चुके हैं अब तक?
वो हमने देखना है। उसमें हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजेंस। हेलोजेंस ग्रुप नंबर 7A पीरियोडिक टेबल का, जिसका पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और लास्ट में एस्ट्राटीन। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बाद अगर किसी एलिमेंट के आने का चांस है तो वो है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या फिर हेलोजन। तो ये बातें आपने MCQs के लिए याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन इन इट बट नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू हिस्टोरिकल रीज़न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQs के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तवज्जो से इसको समझिएगा। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कार्बन तो होता है, हाइड्रोजन भी होता है बाज़-औक़ात, लेकिन वो ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं होते, वो कंसीडर होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ आप कहेंगे इनऑर्गेनिक, जिसे आपने इकट्ठा मेंशन करना है। आप इसको इन्वॉल्व नहीं करते ऑर्गेनिक में, लेकिन उसको इन्वॉल्व करते किस में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये जितने यहाँ लिखे हुए ये सारे इनऑर्गेनिक कंसीडर हो गए। हालांकि देखा जाए तो कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बाइड्स में भी कार्बन होता है, लेकिन ये सारे के सारे कंसीडर होते हैं इनऑर्गेनिक में। रीज़न क्या लिखी हुई है यहाँ पे? ड्यू टू हिस्टोरिकल रीज़न। लेकिन इसकी एक मेन वजह वही है जो आपने शुरू में पढ़ी इसकी डेफिनेशन में, कि हाइड्रोकार्बन का होना ज़रूरी है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है और इसमें भी हाइड्रोजन नहीं होता। सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन है, लेकिन वो फिर भी इनऑर्गेनिक में आ रहा है। इसकी रीज़न क्या होती है? अब ज़रा तवज्जो से समझिएगा। ये NaHCO3 का स्ट्रक्चर है, काउंट करें, Na, उसके बाद H, उसके बाद C और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है? याद रखें, जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिंकेज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिंकेज, अब इसमें देखें इनडायरेक्ट, दरमियान में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। अगर दरमियान में ऑक्सीजन ना होता तो फिर ये ऑर्गेनिक कंसीडर होता। जिस तरह यहाँ पे देखिए आपके पास ये सारे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर होते हैं। लेकिन इस केस में डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए ये कंसीडर होता है इनऑर्गेनिक में। तो ये सबसे मेन रीज़न है जो आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ डिस्कशन हो गई उन एलिमेंट्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, और कौन से कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में आते हैं और क्यों। अब हमारे पास नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देख ली हमने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख ली हमने ये देख लिया कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से कम इंपॉर्टेंट। सारी बातों की डिस्कशन के बाद अब हम आ जाएंगे फीचर्स, खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। टोटल ये 7 हैं, जहन में रखिएगा। 7 के 7 आपने मेंशन करनी होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आज के लेक्चर में हम 3 स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर बजाते खुद काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं, पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। ये पेक्यूलियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, सबसे अलग। याद रखें, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो थोड़ी सी डिफरेंट नेचर शो करता है बाकी पूरे ग्रुप से। जैसे कि चौथे ग्रुप की अगर बात करें, उसमें पहला एलिमेंट है कार्बन, 4A, ग्रुप नंबर 4A ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एज अ टॉप एलिमेंट इन हिज ग्रुप। तो कार्बन उसका सबसे पहला एलिमेंट है और उसकी जो नेचर है वो सबसे हटके होगी। क्या डिफरेंट नेचर है इसकी, ये देखेंगे हम अभी। कार्बन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम। कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। ये बात आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है। और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कैटिनेशन का। कैटिनेशन क्या है?
सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। बजाते खुद ब खुद जुड़ने की सलाहियत कार्बन की दूसरे कार्बन एटम से, जैसे कि यहाँ देखें, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इसी तरह ये चेन चलती रहती है। आपने नाम पढ़े थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसमें क्या हो रहा था कि बेसिकली चेन बढ़ती चली जाती है कार्बन की। तो ये जो चेन कार्बन की बढ़ती चली जा रही है, लिंक बनाती जा रही है, इसे नाम देते हैं कैटिनेशन का। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर में बहुत बार आ चुकी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन लाखों की तादाद में कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि सारी बात है उसकी जोड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है चीज़ों के साथ। कार्बन आल्सो फॉर्म सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एट्सेट्रा। फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, अपने साथ भी बनाता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है। आपने देखा है सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन के साथ बात करें तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, सल्फर C डबल बॉन्ड S। तो आपस में भी कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, दूसरे एटम्स के साथ भी वो सिंगल या डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इट फॉर्म कंपाउंड ऑफ वेरियस शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। मुख्तलिफ शेप के, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के कंपाउंड जो हैं वो कार्बन बनाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। इसमें हमने सिर्फ कार्बन को डिस्कस किया। कार्बन को ही क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि कार्बन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी आप कोई ग्रुप देखें उसका टॉप एलिमेंट डिफरेंट होता है, तो इस वजह से भी हम कार्बन को स्टडी करते हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड, कोई बॉन्ड आयनिक नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? वो कोवलेंट हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकता है, वो मेटालिक हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ एक चीज़ पढ़ी कि नॉन आयनिक नेचर, आयनिक बॉन्ड उसमें नहीं होता। आयनिक बॉन्ड बनता है आयंस के मिलने से। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन आपस में मिले तो उसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मिलने से बनता है NaCl, जो कि आयनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये आयनिक नहीं होता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड। कैसे बनता है कोवलेंट? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए यहाँ पे हो रही है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये? CH4 का, मीथेन का। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देयरफॉर दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। जब जाहिर बात है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता तो आयनिक रिएक्शन भी नहीं देगा। कोवलेंट कंपाउंड बनाता है तो कोवलेंट रिएक्शन ही देगा। तो ये सेकंड टाइप हमने पढ़ ली, नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड पे, वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा बिहेवियर होना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि वो तकरीबन सारे एक जैसे होते हैं, मोस्टली लाखों की तादाद में हैं। तो आपको उनको देखना, जब आप उनको डिटेल में देखते हैं तो आपको चीज़ें एक जैसी नज़र आती हैं उसके अंदर। तो अब इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, उसके लिए भी साइंटिस्ट ने एक तरीक़ेकार निकाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू होमोलोगस सीरीज लाइक अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन एट्सेट्रा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड सीरीज़ के अंदर, क्लासेस के अंदर। जैसे कि अल्कोहल है, जैसे कि हमारे पास ईथर है, जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये सारी की सारी होमोलोगस सीरीज़ हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपाउंड्स को रख देते हैं। सारे अल्कोहल्स एक जगह पे आ जाएंगे, सारे ईस्टर्स एक जगह पे, सारे ईथर एक जगह पे, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एक जगह पे आ जाएंगे। तो उससे उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज़ में डिवाइड कर दिया। होमो कहते हैं सेम को। अब होमोलोगस सीरीज़ है क्या? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर, एडजेसेंट कहते हैं जुड़े हुए मेंबर, जुड़े हुए कार्बन, डिफर बाय CH2 यूनिट, इसे हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज़ का। तवज्जो से सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ जिसके अंदर साथ साथ जुड़े हुए कार्बन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, किसकी वजह से? CH2 यूनिट की वजह से। इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ये बातें हमें तब क्लियर होती हैं जब हम नॉमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस करते हैं 8वें चैप्टर में, 9वें चैप्टर में, वहाँ जाके हमें चीज़ें मज़ीद डिटेल में क्लियर होती हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है कि ऐसी सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि जिसमें जुड़े हुए कार्बन के दरमियान में कोई CH2 आ जाए,
तो वो पहले वाले से मुख्तलिफ हो जाता है, उसे हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज़ का। इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोगस, जो सिंगल मेंबर हैं वो कहलाते हैं होमोलोगस, और सीरीज़ का नाम होता है होमोलोगस सीरीज़। अब इन मेंबर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये भी सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सेम जनरल फार्मूला, जैसे एल्केन के लिए क्या होता है CnH2n+2, एन की जगह पे आप नंबर पुट करते हो CnH2n+2, ये सबका फार्मूला सेम होता है, जनरल फार्मूला। वो अलग बात है CH2 आ जाएगा तो उसकी तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन जनरल फार्मूला सेम रहेगा। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही तरीके से बनेंगे क्योंकि सारे एल्केन हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक ही तरह से रिएक्शन शो करेंगे। स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नॉट नेसेसरी। अब ये 3 बातें तो हो गई होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड, ये जो यहाँ मेंशन। अब ये पॉइंट ओवरऑल इस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर के बारे में कि इसका फ़ायदा क्या है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ आपने सीरीज़ को उठाया, होमोलोगस सीरीज़ को, उसको स्टडी किया तो उसके अंदर जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे एक जैसे बिहेवियर शो करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि अल्केन को पढ़ लिया, अब अल्केन में चाहे 1,00,000 आ जाए कार्बन, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अल्केन के बारे में जो बात है वही सब के बारे में बात है। ओनली द स्टडी ऑफ फ्यू होमोलोगस सीरीज टेल्स द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ होमोलोगस सीरीज जो हमने निकाली उन्हीं को पढ़ा, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिहेवियर हमें पता चल जाएगा। तो सबसे फ़ायदेमंद पॉइंट जो है इस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर वाले का वो यही है कि इसमें टाइम बच जाता है। आप सारे कंपाउंड्स को अलग अलग स्टडी नहीं करते, एक सीरीज़ को पढ़ते हैं और आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर वाला पॉइंट है। सबसे मेन चीज़ इसमें होमोलोगस सीरीज़, जिसको आपने ज़हन में रखना है। तो अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से हैं, एसेंशियल मेन कौन है, उसके बाद वाले कौन कौन से हैं, फिर कुछ कंपाउंड्स को जो इनऑर्गेनिक में कंसीडर किया तो क्यों किया, उसकी रीज़न पढ़ी हमने। लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने 3 टाइप्स देखी। पहला हमने पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन देखा, उसमें हमने कैटिनेशन को भी स्टडी किया। उसके बाद हमने नॉन आयनिक नेचर देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि अगर वो कोवलेंट है तो क्यों हैं, आयनिक नहीं है तो क्यों हैं। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर को देखा हमने, होमोलोगस सीरीज़ को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, इसका फ़ायदा क्या होता है ये स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में 3 अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, मज़ीद 4 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपके पास होमोलोगस सीरीज़ की कुछ एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एल्केन है, एल्कीन है, जनरल फार्मूला सब में सेम रहेगा, ये याद रखिएगा, सिर्फ CH2 का इजाफा होता है बस। आगे आज हमारे पास असाइनमेंट है, इसमें MCQs हैं, शॉर्ट हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की, हमें पता है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है 3, तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं। तो नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।